तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह जीप सफारी करने। अभी भी हम जैसलमेर में ही हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको दिखा दिया था, हमने कैमल सफारी करी थी शाम को। कितना मज़ा आ रहा था और डर भी लग रहा था साथ में। अब चलते हैं जीप सफारी करने, देखते हैं कितना डर लगता है, कितने मज़े आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आगे। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जीप चल रही है, क्योंकि खड़े होकर मजा आएगा असली जीप सफारी का। देखो कोई गौर नहीं करेगा, हाइट छोटी है, ठीक है। मुझे पता सब लोग पहले वही गौर करते हैं। तो अभी हम आए हैं जीप सफारी करके। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं। जो लेकर आए थे भैया, वो अभी गए हैं दूसरे कस्टमर्स को लेने के लिए। फिर वो अभी वापस आएंगे, तो वापस के चक्कर में हमें लेके जाएंगे वहाँ पे रिजॉर्ट पे छोड़ेंगे। तब तक हम यहाँ पे हमें फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए छोड़ा गया है। ये देखो पीछे इनकी फ़ोटोशूट चल भी रही है, ये देखो। तो और भाई बहुत डर लगा, ठीक है। कलेजा तो हाथों पे आ जाता देख के। सोचो अगर बैठ जाए तो क्या होगा इंसान का। सोचो अभी ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। अभी हम भी वापस जाएंगे इन्हीं रेत के टीलों के ऊपर ऐसे चढ़ चढ़ के जीप लेके, जैसे ये भी गए हैं। अभी इनको डर लग रहा है गाइस। अब बताओ आप ही। डर होता है किसी को भी। ये देखो गाइस, सब बैठ के जा रहे हैं पर मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे को नहीं लग रहा है डर। मैं देखो गाइस सीट पे खड़ा हूँ, ये नीचे खड़ा है गाइस। अब तो मेरे को भी लग रहा है जैसे जैसे गाड़ी फुल हो रही है। अब देखिए गाइस इनको, आपको थार सफारी करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। क्या बात करो, सही बताओ आपको। देखो दोस्तों, मैं इनको बोल रहा हूँ कि आनंद में रहो। अभी रोड आ चुकी है, तो आपको कोई डरने वाली कोई बात नहीं। अब हम पहुंच गए हैं अपनी वापस मंजिल पर, रिसोर्ट एंडिंग पॉइंट। हाँ, हमने शुरू करा था वहीं पे हमारा। ये देखो भाई साहब, मेरे बाल। आपको कैसा लगा ये सफारी करके? मजे आ गए। मजे आ गए। ओके। कौन बोतल यार किलो ना फ्री कर। पहले जाएंगे तनोट माता मंदिर, तनोट राय मंदिर। तो दोस्तों, हम लोग अपने रिजॉर्ट से निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे कहाँ? मंदिर जाएंगे। कौन से मंदिर जाओगे? कौन से मंदिर जाएंगे? तनोट राय मंदिर जाएंगे, और फिर वहाँ से हम जाएंगे इंदो पाक बॉर्डर पे, और फिर वहाँ से जाएंगे लोंगे वाला युद्ध स्थल पे। तीनों को
आ जाओ भाई। पहले यार थोड़े ना वीडियो यहाँ से कहाँ है? तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। देखते हैं, आइए देखते हैं। देखो ये बॉर्डर है, ये भारत का तिरंगा और ये बॉर्डर है, ये दिख रहा होगा आपको। देखो ये देखो शूट करना मना है क्या? हाथ में ना होगा। बोलना तो दोस्तों हम आ चुके हैं लोंगे वाला, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। तो यही है वो जगह, देख लीजिए जैसे कि दिखा रहे हैं। अभी हम अंदर जाएंगे और फिर वहाँ आपको दिखाएंगे जहाँ पर युद्ध हुआ था, मतलब वहाँ सिपाही जहाँ युद्ध हुआ था वो पूरा बना हुआ अंदर, पूरा वैसे के वैसे वो दिखाएंगे। ये सब लोंगे वाला युद्ध स्थल। और ये है हमारा तिरंगा, देखो ये देखिए हमारी देश की आन बान और शान। शान। ये देखो ये वो तोप थी जो उस युद्ध में चलाई गई थी, जिप के ऊपर तोपें चलती थी, वो RCL जिप। देखो 1965 में 1971 में इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया। इसको जिप के ऊपर लगाया जाता था, इसको जिप के ऊपर लगाया था, जिप के ऊपर ही लगी हुई है। देखो उस टाइम यूज किया था, उसके बाद दिया भी तो में है। देखो ये पाकिस्तान का मैप नक्शा है, इसको तिरंगा है। देखो देखिए यहाँ पे इन दोनों ने तो इसकी जो तोप मतलब आगे मुंह उसका नीचे रखा है, क्योंकि ये उस पर हमने विजय पाई थी ना, तो इसलिए इसका मुंह नीचे रखा। देखो इसका मुंह टूट गया इसलिए नीचे गिरा ही नहीं। M4 M4 शेरमान टैंक। और देखिए ऐसे युद्ध हुआ था उस टाइम पे। ये वही युद्ध है जिसमें हमारे हिंदुस्तान के 120 सिपाहियों ने मिलके पाकिस्तान की पूरी सेना को मार गिराया था और विजय प्राप्ति करी थी। ये हमारे देश के लिए बहुत खुशी की विजय में बात ये वीर गाथा है। अरविंद सिंह 20 लॉन्चर टैंक डिलीवरी एलिमेंट उसको देखो। इतनी सी बात बाद हवाओं को बताए हवाओं को बताए रखना, रखना, रोशनी होगी सिरागों को तो जाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। क्या लाइन है? ये लाइन सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। बॉटल ऑफ लोंगेवाला 1971 तो लिखा हुआ है, लोंगेवाला वॉरियर। ये भी एक टैंक है पाकिस्तान का T-59।
उस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से ये हमला हुआ था, उस टाइम पर हमला किया गया था। और आज वो हमारे गिरफ्त में है क्योंकि हमने उस पर विजय पाई थी। देखो क्या लिखा है, जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सड़क पर मरने वाला हर वीर का भारतवासी। क्या बात तो है। आप लोगों को हम दिखाते हैं कहाँ जहाँ युद्ध हुआ था। जहाँ से हमारे आर्मी ने इसमें बैठ के युद्ध करा था, वो जगह है लोंगेवाला युद्ध स्थल। देखो ये बहुत वहाँ तक ये बेस कैंप है इसके, इसके अंदर से गोलाबारी हुई थी, लड़ाई हुई थी उस तरफ। हाँ ये देखो, वो देखो टैंक पड़ा। यहाँ पे बैठ के फायरिंग करते हैं। हाँ यहाँ पे बैठ के फायरिंग करते, जो भी वो घायल होते थे उसके लाख पे अंदर डालते थे ताकि अंदर छुप जैसे कि आप सके। लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें भी दिखाया होगा, कुछ ऐसा दिखाया जाता है और वहाँ बैठ के फिर फायरिंग होती है। तो वो सब इसी में हुई थी, वही पूरा दिखाया गया है। और देखो जैसे वो टैंक वो पड़ा, देखो When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave your today. ये देखो ऐसे सामने बनी थी यहाँ पर से वो। ये देखो देखिए कुछ अच्छे से थॉट्स लिख के पत्थर पे वो पीछे स्पीकर लगा रखा है। युद्ध के टाइम जैसी आवाज़ें होती जैसे हैं, गोलीबारी हुई थी वैसे गोली चली थी, जैसे वो Firing। पूरा उसको मतलब वॉइस में दर्शाया गया है। ताकि जो इस थॉट को पढ़े, थॉट दिखा दो, जो इस थॉट को पढ़े मुझे खेद है कि मेरे पास अपने देश के प्रति कुर्बान करने के लिए केवल एक ही जीवन है यार। क्या लाइन, भाई रेत गर्म है यार। बहुत गर्म है, लेकिन ये सुबह ठंडी हो जाती है बहुत। जैसे जैसे अभी शाम होगी, रात होगी, फिर रेत ठंडी हो जाएगी और जैसे सुबह हो जाएगी उसमें बहुत ठंडी हो जाएगी। ये रेत ऐसी है कि मतलब गर्मी में जल्दी गर्म होती है और सर्दी में ठंडी भी जल्दी होती है। ये मिट्टी मतलब धूल नहीं, ये रेत है, मतलब ये कपड़े खराब नहीं करेंगे, कपड़ा घुस जाएगी ऐसे होती है। बहुत अच्छी, हाँ यही रेत होती है जो मकान बनाते तब डालते हैं नीचे मेन। ये देखो ये वो जगह है, देखो दोस्तों ये वो जगह है जो जहाँ पर हमारे सिपाही रहते थे, हमारे जवान। ये देखिए हमारा तिरंगा। ये वो देखो ये एक पाकिस्तान का टैंक है जिसमें हमने हमला किया था, वो पूरा क्षतिग्रस्त है। और मनु कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं कैसे यहाँ युद्ध हुआ था। पहले तो मेरी आँख में मिट्टी चली जाए। ये देखो गाइस, ये 100 M14A1 लेंस राइफल। ये देखो ये वो वीर जवान सिंह है जिसने वो 1971 में
बीच में मारे गए थे। चलो बाजू देखो मशीन गन से उनके अन्य तरफ भारी गोलाबारी की 3 जगहों में। तो दोस्तों अब ये जैसलमेर वाला व्लॉग हमारा ख़त्म हो रहा है और अब हम जाएंगे वापस दिल्ली। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े कर लिए हम लोगों ने। अब जाके थोड़ी दिल्ली की हवा भी खाएंगे क्योंकि जहाँ से आए हैं वहाँ जाना तो पड़ेगा ही वापस। इसलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।